एरिया 51 रहस्यों का जे.आर.राज। नेवादा के रेगिस्तान में स्थित एरिया 51 एक ऐसा नाम है जो रहस्य और कौतूहल का पर्याय बन गया है। दशकों से यह जगह दुनिया भर के षड्यंत्र सिद्धांतकारों और यूएफओ उत्साही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। क्या यह सिर्फ एक सैन्य अड्डा है या फिर कुछ और? क्या यहाँ पर वाकई एलियंस और उनकी तकनीक को छिपाया जाता है? ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने दशकों पहले थे। यह निबंध एरिया 51 के इतिहास, यहाँ हुई गतिविधियों और इससे जुड़े रहस्यों पर प्रकाश डालेगा। साथ ही हम उन षड्यंत्र सिद्धांतों और सरकारी दावों का भी विश्लेषण करेंगे जो इस जगह को इतना रहस्यमय बनाते हैं। जन्म एक जासूसी अड्डे का। एरिया 51 की स्थापना 1955 में अमेरिकी सरकार द्वारा की गई थी। शीत युद्ध के चरम पर इसका उद्देश्य सोवियत संघ के खिलाफ जासूसी विमानों का विकास और परीक्षण करना था। U-2 जासूसी विमान, जो उस समय की सबसे उन्नत तकनीक से लैस था, यहीं विकसित किया गया था। इस गोपनीय प्रोजेक्ट को छिपाने के लिए इस क्षेत्र को नक्शों से गायब कर दिया गया और आम लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। यहीं से शुरू हुआ एरिया 51 का रहस्यमयी सफर, जो आज तक जारी है। उद्दढ़न तश्तरियों का अड्डा। हालांकि एरिया 51 शुरू से ही एक सैन्य अड्डा था, लेकिन इसे असली प्रसिद्धि 1947 में हुई एक घटना के बाद मिली। रोजवेल, न्यू मैक्सिको में एक रहस्यमयी वस्तु के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें आईं। कई लोगों का मानना था कि यह दुर्घटनाग्रस्त वस्तु एक उड़न तश्तरी थी। सरकार ने इसे मौसम संबंधी गुब्बारा बताया, लेकिन इस दावे को लेकर संशय बना रहा। रोजवेल घटना, एक रहस्यमयी शुरुआत। रोजवेल घटना ने एरिया 51 को लेकर अटकलों का एक नया दौर शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि दुर्घटनाग्रस्त उड़न तश्तरी और उसके यात्रियों एलियंस को एरिया 51 में ले जाया गया था। यह भी कहा गया कि अमेरिकी सरकार एलियंस के साथ मिलकर उन्नत तकनीक विकसित कर रही है। गवाहों के दावे और सरकारी खंडन। समय के साथ कई लोगों ने एरिया 51 में हुई अजीबोगरीब घटनाओं का दावा किया। इनमें से कुछ लोग पूर्व सैन्यकर्मी थे जिन्होंने एरिया 51 में काम करने का दावा किया था। उन्होंने एलियंस, उड़न तश्तरियों और अजीब प्रयोगों को देखने की बात कही। हालांकि सरकार ने इन सभी दावों को बार बार खारिज किया है।